आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे देश में एक ऐसे जज भी हैं जिन्होंने अदानी की कंपनी के खिलाफ दोपहर में फैसला दिया और उसी दिन कुछ ही घंटों बाद उनका ट्रांसफर हो गया। क्या 2014 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को रद्दी की टोकरी में डालकर कोयला मंत्रालय ने मोदी के खास दोस्त अदानी के लिए नियमों में बदलाव किया? राजस्थान सरकार आम जनता के टैक्स का पैसा अदानी की कंपनी को बांटती रही बिना सवाल बिना जवाबदेही के। अगर जज दिनेश कुमार गुप्ता ने इस भ्रष्टाचार को नहीं पकड़ा होता तो ये मामला आज भी नीति और विकास के नाम पर दबा रह जाता है। क्या बीजेपी की सरकार उतनी ईमानदार है जितना वो बताती है, या इतिहास में वो भ्रष्टतम सरकार में गिनी जाएगी? 5 जुलाई 2025 को जयपुर की कमर्शियल कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जिससे पूरे बीजेपी में हड़कंप मच गया। इसमें जज दिनेश कुमार गुप्ता ने साफ कहा कि अदानी के जॉइंट वेंचर ने राजस्थान सरकार से गलत तरीके से 1400 करोड़ रुपए वसूले हैं। लेकिन यह वसूली हुई कैसे? और जब जज ने अदानी के खिलाफ इतना बड़ा फैसला दे दिया तो उनके साथ क्या हुआ? 2007 में राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस। 23 जून 2007 को राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी RRVUNL को कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के हसदेव अरंड जंगलों में परसा ईस्ट और कांता बासन नाम का एक कोल ब्लॉक दिया ताकि सरकार का खुद का कोयला हो और बिजली सस्ती बने। वीडियो को समझने के लिए आप RRVUNL को सरकारी कंपनी की तरह याद रखिए। कोयला निकालने के लिए यानी माइनिंग के लिए RRVUNL ने अदानी इंटरप्राइजेस के साथ मिलकर 16 अक्टूबर 2007 को एक जॉइंट वेंचर बनाया यानी एक नई कंपनी बनाई, परसा कांता कोलियरीज लिमिटेड यानी PKCL। इस नाम को भी याद रखिएगा। 2 या 2 से ज्यादा लोग या कंपनी मिलकर जब एक खास कॉन्ट्रैक्ट के तहत कोई काम करते हैं तो वो जॉइंट वेंचर या JV कहलाता है। इस JV का काम था कोयला निकालना, कोयला निकालने से जुड़ी सुविधाओं को तैयार करना और कोयला निकालने के बाद उसे राजस्थान के छाबड़ा फेज 2 और कलिसिंध थर्मल पावर प्लांट तक पहुंचाना। और यह जॉइंट वेंचर बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि कोयला निकालने का परमिशन राजस्थान सरकार के पास है, लेकिन PKCL में सरकार का हिस्सा सिर्फ 26% और अदानी की कंपनी का हिस्सा 74% है। यह वैसा ही है जैसे जमीन आपकी हो लेकिन घर बनने के बाद उसका 3/4 हिस्सा बिल्डर ले जाए और आपको सिर्फ 1/4 मिले। एक्सपर्ट इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ पहले भी अपनी चिंता जाहिर कर चुके थे, लेकिन जब सत्ता और पैसा मिल जाता है फिर वही एक्सपर्ट होता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पूरा देखिएगा, तभी आप पूरे खेल को समझ पाएंगे। वापस वीडियो पर आते हैं, मगर असली खेल 2013 में शुरू हुआ। PKCL के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कोयले को खदान से निकालकर उसे नजदीकी रेलवे ट्रैक तक पहुंचाने के लिए ट्रेन की पटरी बिछाने की जिम्मेदारी अदानी की कंपनी PKCL की थी और इसी काम के लिए उन्हें करोड़ों रुपए दिए जा रहे थे। PKCL को मैं बार बार अदानी की कंपनी बोलूंगा क्योंकि उन्हीं का हिस्सा इस कंपनी में सबसे ज्यादा है। 2013 में ही जब PKCL RRVUNL को कोयले की सप्लाई देना शुरू करती है तब पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो रेल की पटरी बिछाई जानी थी वो तो अभी तक बिछी ही नहीं है। अब रातों रात तो पटरी बिछ नहीं सकती थी और उधर कोयले का प्रोडक्शन शुरू हो चुका था। तो ऐसे में 2 ऑप्शन था, एक तो ये कि कोयले के प्रोडक्शन को पटरी बिछाने तक बंद कर दिया जाए और दूसरा ये कि किसी और तरीके से कोयले को पहुंचाया जाए। दूसरा ऑप्शन चुना गया और एक टेम्पररी सोल्यूशन यानी अस्थायी समझौता हुआ कि जब तक पटरी नहीं बिछाई जाती है कोयला रोड के रास्ते नजदीकी रेलवे ट्रैक तक भेजा जाएगा। लेकिन रोड वाली बात ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं था, तो ऐसे में रोड से कोयला पहुंचाने का पूरा खर्चा अदानी के PKCL को करना चाहिए क्योंकि पटरी का नहीं बिछना PKCL की गलती थी। और अगर कॉन्ट्रैक्ट का कोई काम कंपनी नहीं करती है या उसके बदले कोई काम करती है तो ऐसे में सारा खर्च उस कंपनी को उठाना पड़ता है। मगर ऐसा हुआ नहीं। अदानी की कंपनी ट्रक से कोयला भेजती रही और उसका बिल राजस्थान सरकार को थमाती रही। सरकार ने भी बिना सवाल किए अदानी का पूरा सहयोग किया और दिल खोल के पैसा दिया। आखिर जनता का पैसा है और 1400 करोड़ रुपए फ्री में हमारा आपका पैसा अदानी की पॉकेट में डाल दिया गया। मगर सरकार अक्सर पैसे को रिलीज करने में थोड़ा समय लेती है। तो PKCL के हिसाब से उसने बैंक से कर्ज लिया क्योंकि उसे ट्रांसपोर्टर को पैसा देना होता था और उसी कर्ज के कारण PKCL को 65 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट बैंक को देना था। मगर मजे की बात यह है कि यह पैसा भी PKCL ने सरकार से ही मांग लिया।
फरवरी 2018 में वसुंधरा राजे की सरकार ने इंटरेस्ट का 65 करोड़ रुपए देने से साफ मना कर दिया। शायद वो भी पीकेसीएल के मनमाने से थक चुकी थी। उसके बाद अप्रैल 2018 में पीकेसीएल ने आरआरवीयूएनएल से सेटलमेंट करने की बात की, मगर सरकार ने अगस्त 2018 में बात करने से साफ मना कर दिया। दरअसल सेटलमेंट का मतलब होता है कि 65 करोड़ की जगह 40 ही मिल जाए, 30 ही मिल जाए, जो मिलेगा वो फ्री का ही होगा। लेकिन जब इंटरेस्ट का पैसा नहीं मिला तब जुलाई 2020 में पीकेसीएल ने आरआरवीयूएनएल पर केस कर दिया। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई आपके घर में चोरी कर चुका है और अगले दिन आपसे कहे कि चोरी का माल ले जाने में जो पेट्रोल लगा है उसका पैसा भी दे दो। मगर अदानी की कंपनी पीकेसीएल से यही सबसे बड़ी गलती हुई और उनका कच्चा चिट्ठा खुलना शुरू हो गया, क्योंकि वो कोर्ट गए थे 65 करोड़ रुपए मांगने, मगर उन्होंने उससे जुड़ा शायद ही कोई डॉक्यूमेंट जमा किया, ना ही कोई ट्रांजैक्शन डिटेल दी, ना ही बोर्ड मीटिंग की डिटेल दी और ना ही कोई अकाउंट की डिटेल दी। और दूसरी तरफ आरआरवीयूएनएल ने कोर्ट में सिर्फ 2 पेज जमा किया और वो भी जिसमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन था। मतलब कोर्ट में एक तरह से मजाक करने गए थे। एक सरकारी कंपनी 1400 करोड़ किसी प्राइवेट कंपनी को दे देती है और जरूरत पड़ने पर कोर्ट में कोई दस्तावेज पेश नहीं करती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे सरकार और अदानी की कंपनी ने मिलकर मैच पहले ही फिक्स कर लिया था। और इन्हीं बातों से जज दिनेश कुमार गुप्ता आश्चर्य में थे और तब उन्होंने केस के डिटेल में जाना शुरू किया। लेकिन जब जज ने कॉन्ट्रैक्ट देखा तो वो दंग रह गए। कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी सरकार द्वारा कोयले की ढुलाई का पैसा देने की बात ही नहीं थी। फिर भी अदानी की कंपनी ने आरआरवीयूएनएल से पैसे लिए और तब जज ने तुरंत अदानी की कंपनी पर 50 लाख का जुर्माना ठोका और इस पूरी डील की सीएजी ऑडिट का आदेश दिया। मतलब जो हमारे आपके पैसे से अदानी के जेब में 1400 करोड़ रुपए डाल दिए गए थे, वो एक तरह से राज्य सरकार द्वारा अदानी को गिफ्ट था। लेकिन असली धमाका उसके बाद हुआ। फैसला आने के कुछ ही घंटों बाद उसी दिन बीजेपी सरकार और हाई कोर्ट ने जज दिनेश कुमार गुप्ता का ट्रांसफर 200 किलोमीटर दूर ब्यावर जिले में कर दिया। 18 जुलाई 2025 को राजस्थान हाई कोर्ट ने सीएजी ऑडिट की बात को किनारे लगा दिया और जुर्माने पर स्टे लगा दिया। अब सरकार कितनी ईमानदार है या ईमानदारी को पसंद करती है, ये केस उसका एक सैंपल था। मगर खास बात यह थी कि अब हाई कोर्ट पर भी विश्वास करना मुश्किल होता जा रहा है और उसके बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी हाल ही में संभल के सीजीएम के ट्रांसफर को भी आप देख सकते हैं। मगर अब जरा पीछे चल के देखते हैं कि आखिर अदानी ने सरकारी कंपनी के साथ मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर कैसे बनाया। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कोल गेट घोटाले के बाद सभी कोल ब्लॉक को रद्द कर दिया था। नियम बना कि प्राइवेट कंपनियां सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर होंगी, पार्टनर नहीं, और इसके बाद सभी प्राइवेट कंपनी का पत्ता कट गया सिवाय एक का। अभी तक तो आपने गेस भी कर लिया होगा, जी हां, अदानी ग्रुप का। 2015 में पीयूष गोयल के कोयला मंत्री रहते हुए माइनिंग के लिए एक स्पेशल प्रोविजन लाया गया कि प्राइवेट कंपनी सरकारी के साथ मिलकर कोल ब्लॉक ले सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट के बनाए गए रूल को किनारे कर दिया गया। और ऐसा क्यों किया जाता है, यह जानने के लिए आपको रॉकेट साइंस नहीं पढ़ना है। स्क्रीन पर यह जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इससे आप समझ जाएंगे। धन्यवाद।